और वो कड़ा हमने करण को पहनाया था। आपको ये सब किसने बताया, कैसे पता चला, ये हम नहीं जानते। पर एक बात आपको कह देते हैं, ये नाटक आपको बहुत महंगा पड़ेगा। कौन सा नाटक? हम कोई नाटक नहीं कर रहे करण, हम भाई करण। बस बस, क्या सच है क्या झूठ है ये पुलिस ही बताएगी। थोड़ी देर में पुलिस यहां पर आने वाली है। भैया भैया, आप तो हमें एक छोटी बहन मानते थे। अब पुलिस आपको बताएगी कि हम पुलिस बताएगी करण। हाँ करण, अब पुलिस बताएगी कि हम आपके पति हैं या नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छा हुआ आ गए पिताजी। अच्छा हुआ आ गए पिताजी। आप इन सबको बता दीजिए कि हम आपकी आभा हैं, आपकी स्वर्ण आभा। आपको तो हम पर विश्वास है ना? हाँ, तो इन सबको बता दीजिए कि भोपाल से लौटते समय गुंडों ने हम पर हमला किया था और भागते भागते हम अलग हो गए थे। हे भगवान, ये कैसा अजूबा है? पहले तो करण का हमशक्ल आया था, वो रणछोड़, फिर वो तो उसका जुड़वा भाई निकला, मगर आभा की कोई जुड़वा बहन है, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। ठाकुर साहब, कहीं आपका किसी और से रिश्ता विश्ता? शीतल, कभी तो बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। चुपचाप खड़ी रहो वहां पर, चुप। पिताजी, बहुत मुश्किल से हमने अपने रिश्तों को, अपने परिवार को आज तक संभाल के रखा है। पता नहीं ये हमसे क्यों ये सब छीनना चाहती है। आप तो सच जानते हैं ना, तो क्यों नहीं बता देते? हमें तो लगता है जिन्होंने वो भोपाल से आते समय हम पर हमला किया था, ये उनमें से ही एक है। अच्छा ये बताओ कि बचपन में ऐसा कौन सा वो दिन था जिस दिन तुम्हारी माँ, मतलब चंद्रप्रभा, बहुत खुश हुई? हमें याद है पिताजी। हमें याद है उस दिन एक मिनट, अगर आप चाहे तो लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकती है। अरे इसी कोई लाइफलाइन तो दो। आप कैसे बताएंगे जब आप जानते ही नहीं हैं? हम बताते हैं। हम हाँ? सोचने दो इसे। हाँ पिताजी, हमें याद है।
उस दिन याद है बचपन में जब जबलपुर जाने वाले थे और हमने रो रो की जिद की थी, आपको रोक दिया था, और बाद में शाम को हमें पता चला था कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया और इसमें सारे लोग मारे गए थे। उस दिन माँ को ऐसा लगा था जैसे हमारी जिद की वजह से आप पर आई हुई बला टली है। माँ बहुत खुश हो गई थी, इतनी खुश हो गई थी कि उन्होंने सबको सोने के सिक्के बांटे थे। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही जवाब। मामा है इस घर की बेटी, इस घर की बहू। इस आंगन का फूल थी पहले, अब सारे यही हमारा जन्म हुआ है, यही हम घर घर खेले, यही करण के साथ हमने अग्नि के साथ मेरे लिए। भी मैं चाहूं बचना, फिर भी सब कोई तो हमारा विश्वास। क्यों भूली मैं कुछ भी कहना सीख लिया। कम से कम आप तो विश्वास कीजिए। भूली हो सब अटके, ने तो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। हम आभा है पिताजी, हमारा विश्वास कीजिए पिताजी, ये हम आभा है, अभी आभा है। थैंक यू मिस्टर विमल। वकील साहब के स्केच की मदद से हमें वो लोग मिल गए हैं जिन्होंने स्वर्ण भवन पर हमला किया था। हवलदार, क्या करने आए थे हमारे घर में? हाँ, किस मकसद से आए थे हमारे घर में? और ये नकली आभा को कहां से लेकर आए? कहां से लेकर आए? बताओ, कहां से लेकर आए? प्लीज बोल। देख, अब बहुत हो गया। देख, अब रहने दे। हमारा खेल खत्म हो गया। हमने जी प्रियंका मैडम के कहने पे ये सब किया था। हम तो नाच गाने वाले हैं। हमको तो पता होना चाहिए था कि एक नाचने वाली चाह कर भी इतने बड़े घर की बहू बनने का नाटक भी नहीं कर सकती। चल, इन लोगों को भी आराम से रहने दे, हम अपनी गृहस्थी बसाएंगे आज। छोड़ो हमें, हम नहीं आएंगे आपके साथ। हम नहीं जानते आप सबको, नहीं जानते। दीजिए हमारी बच्ची। बस बच्चा, हाँ मम्मी के पास आ गए ना। हो गई तसल्ली। अब आप अपनी बेतु की बातें करना बंद कीजिए और ये साबित करना छोड़ दीजिए कि आप आभा करण प्रसाद हैं। और चली जाइए यहाँ से। ये बेतु की बातें नहीं है। इस घर में हमने
साथ अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए हैं, जिनके बारे में हमें छोड़कर, उनकी आभा को छोड़कर और कोई नहीं बता सकता। आप चलिए हमारे साथ। कहा ना अपना ये नाटक बंद कीजिए, वरना हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसा ही करेगी। अगर तुमने और बवाल करने की कोशिश की या फिर इस घर की तरफ या मेरे करण आभा की तरफ देखने की कोशिश भी की तो हमारा विश्वास, क्या विश्वास करे तुम्हारा? क्या यकीन दिलाना चाहते हो यहाँ पर खड़े सब लोगों को कि तुम आभा हो, जबकि तुम्हें ये तक याद नहीं कि तुम्हारी जन्म तिथि कब है? चीख के घंटे भर से कही जा रही हूँ कि मैं पापी की माँ हूँ, जबकि तुम्हारी बच्ची किसी और औरत के गोद में जाकर चुप हो जाती है। जब रणछोड़ जी हमारे सामने आए थे, तब एक पल नहीं लगा था हमें समझने में कि वो हमारे करण नहीं। और आप जब तक किसी का जुर्म साबित नहीं हो जाता, हम उसे अपराधी मान नहीं सकते। हमारा संविधान भी यही कहता है। मैं एक लॉयर हूं और मैं खुद इनकी बेल के पेपर्स देना चाहूंगा। करण, आपने और हमने जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और हर मुश्किल से गुजरकर हमारा प्यार और भी गहरा होता गया है। जैसे हर तूफान को भुलाकर हम आगे बढ़े हैं, वैसे इसे भी भुला देना बेहतर होगा। सही कहा तुमने। गुजरे हुए कल को भुला देना ही बेहतर होता है, लेकिन इंसान को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे तूफान उसकी जिंदगी में बिना किसी वजह के नहीं आते। ये तुम्हारे और आभा के प्यार की ताकत ही तो है कि जब भी कोई इंसान कैसी भी चाल चलना चाहे, उससे पहले उसका सच सामने आ जाता है।
हमारे प्यार की ताकत ही है। हाँ भाभी, हमारा प्यार हर इम्तिहान पे खरा उतरा है और आगे भी कोई बुरी सोच या कोई भी बुरा सोचने वाला करण को उसकी आबा से अलग नहीं कर सकता। करण के मन से या शक को कांटो निकालनो ही होवे को, मन ने उनका विश्वास जीतनो ही होवे को, किसी भी हाल में आभा से अकेले में मिलने से रोकनो होवे को मन ने करण को। और बा आभा के बारे में मैं सुनी थी कि बा आसानी से हार मानने वालों में से ना है, और अब तो बात ठीक भी हो चुकी है। फिर आज चुपचाप अपने मर्द अपनी छोरी ने इतनी आसानी से क्यों छोड़ गई बा? कहीं के पीछे कोई बहुत गहरो राज तो ना है? मारे को हर हाल में चौकन्ना रहना पड़ेगा। पिता का दर्द मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, इसीलिए तुम्हें तन्वी से मिलने दिया देव। लेकिन इस बात की भनक राज को नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो मुझसे भी नाराज हो जाएगा। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है ताईजा। मैं गलती से भी आपको परेशानी में नहीं डालूंगा। बस इसी तरह मैं अपनी बेटी से मिल पाऊं, यही काफी है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। इसकी जरूरत नहीं है देव, ये तो तुम्हारा हक है। कोई किसी दूसरे का हक छीने ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हर इंसान को उसका हक मिलना ही चाहिए। देव, राज अगर यहाँ आ गया तो तुम्हें यहाँ देखकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। जी ताईजा, मैं समझ सकता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। किसी को हक मिले न मिले, लेकिन मेरा जो ओहदा है इस घर में, मेरा जो हक है, वो मैं इतनी आसानी से किसी को छीनने नहीं दूंगी। इतिहास दोहराया जाएगा इस घर में, अरुणा का इतिहास। करण, हम जानते हैं जो कुछ भी हुआ उससे आप और सारे घर वाले बहुत परेशान हैं, पर हम नहीं चाहते कि किसी हमशक्ल की वजह से हमारे करण परेशान हो। इसलिए हम सोच रहे थे क्यों ना हम थोड़े दिन के लिए बाहर चले, सिर्फ हम और आप। सिर्फ हम दोनों? हाँ, बहुत मजा आएगा। अकेले बिल्कुल नहीं, जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। और करण, फिर ऐसा कब मौका मिलेगा जब पूरा परिवार साथ हो? आबा तो हमेशा खुद से पहले परिवार का सोचा करती थी और आज अकेले बाहर जाना चाहती है। और पावनी? हाँ, पावनी भी। चले? तो फिर तय हो गया, हम कल सुबह ही निकलेंगे। हम शैली भाभी को बता कर आते हैं। अगर यही आबा है तो बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं, ये पहले जैसी नहीं। सबने तो उस औरत को आबा की हम शक्ल साबित कर दिया, पर उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी बातें, क्यों ऐसा लग रहा है कि वो मेरी आबा है? मुझे इन सवालों के जवाब ढूंढने ही होंगे। अपनों से ही दूर कर देते हैं ताकि जब वो फिर से मिले तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। हम अपने घर जरूर जाएंगे, बस कुछ दिनों के बाद। अगर तब तक हम यहीं हो। देखो बेटी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अक्सर अपने पति के साथ यहाँ आती हो, काफी दान पुण्य करती हो, पूजा पाठ करती हो, पर बेटी हम क्षमा चाहेंगे आपसे,
क्योंकि इस मंदिर में रात में किसी को रुकने की अनुमति नहीं है बेटी। ठीक है। सुनो बेटी, यहां से थोड़ी दूर पर एक धर्मशाला है जो निर्मोही देवी धर्मशाला के नाम से जाना जाता है। उस धर्मशाला को निरंजना रॉय नाम की एक महिला चलाती है। आप चाहो तो वहां जा सकती हो, थोड़े ही पैसों में वहां रहने का इंतजाम हो जाएगा। वहां तुम कुछ दिन रह सकती हो बेटी। यही है? हाँ, यही सामने है बेटी। धन्यवाद। अच्छा, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है, फिर भी एक बार जाकर देखते हैं। हमारा साथ देना भगवान। प्रियंका भाभी ने इतनी बड़ी साजिश रची। हम तो ये सोच के डर रहे हैं कि कहीं वो आभा की हम शक्ल सबके साथ स्वर्ण भवन में रहना शुरू कर देती तो न जाने हम सबको और कितनी तकलीफें उठानी पड़ती। पिताजी, आप इन सबको बता दीजिए कि हम आपकी आभा है, आपकी स्वर्ण आभा। आपको तो हम पर विश्वास है ना? इतने मुश्किल सवाल पूछकर मन की तसल्ली करने के बाद ही हमने वो फैसला लिया था। फिर ऐसा क्यों लग रहा है हमें जैसे उस लड़की की आंखों में भी सच्चाई थी? ये दुविधा क्यों है हमारे मन में? कहीं ऐसा तो नहीं हम अपनी ही बेटी के साथ अन्याय कर रहे हैं? ठाकुर साहब, तो भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया है, फिर आप किस चिंता में डूबे हुए? आज शाम को आपको इंदौर के लिए निकलना है, मेरे ख्याल से आप थोड़ा आराम कर लीजिए। क्या ठीक है क्या नहीं है राघव, ये तो ईश्वर ही जानते हैं। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमारी बेटी ने हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचा है, अच्छा ही किया है। ऐसी बेटी की जगह कोई ओछा लालची कैसे ले सकता है राघव? बता। क्यों अचानक बेटा, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। वो आज यहाँ कोई खास अनुष्ठान है? हाँ, नीलांजना देवी हर साल आज ही के दिन दुर्गा माँ की पूजा करवाती हैं अपनी दादी सास निर्मोही देवी के नाम पर, और उनके ही नाम पर ये धर्मशाला भी बनवाई है उन्होंने। आज उनका जन्मदिन है ना, तो हर साल जन्मदिन के दिन इतनी बड़ी पूजा होती है? हाँ, उनके धर्म कर्म के कारण तो उनके परिवार में इतनी समृद्धि है, वरना तो भगवान का नाम भी न लेने वाले पति के घर में इतनी खुशहाली। ये सब नीलांजना के कारण ही तो है। इस बार तो उन्होंने मन्नत भी मांगी है। हे देवी माँ, जिस औरत ने हम सब के लिए इतना कुछ किया है, उसकी झोली खुशियों से भर दे, उसकी मन्नत पूरी कर दे। दरअसल हमें एक कमरा चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं। हमारे यहाँ बस नाम मात्र के लिए किराया लेते हैं, वो भी ये धर्मशाला की देखरेख के लिए। देखिए, इस समय तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। बिना किराए के कैसे? बहन जी, हाँ, बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? आपको तो पता है आज शाम को कितने सारे ब्राह्मण आ रहे हैं, और निरंजना ने तो उज्जैन के अलावा कहां से ब्राह्मणों और साधु संतों को निमंत्रण दिया है, और अभी अभी महाराज जी का फोन आया था कि वो नहीं आ सकते हैं। इतना बड़ा अनुष्ठान है, इतने बड़े बड़े पंडित संत आ रहे हैं, और इतने कम समय में इतने साधु संतों के लिए भोजन कौन बनाएगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं भी यही सोच रही हूँ। अगर आप बुरा न माने तो हम बना दें। पर बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं, और उनके लिए ब्राह्मण महाराज ही हर साल
भोजन बनाते हैं। माफ कीजिए, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान जात पात को छोड़ श्रद्धा और भाव से किया जाए तो ज्यादा मायने रखता है। हम किसी भी जात के हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये एक बार हमें मौका देकर तो देखिए। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण भोज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, हम जानते हैं दुर्गा माँ की पूजा का भोग है। हम पूरी श्रद्धा से प्रसाद बनाएंगे। आप बस रसोई घर कहाँ है हमें बता दीजिए। ठीक है, लेकिन पहले स्नान करके कपड़े बदल लीजिए। अभी के लिए वो भले ही चली गई हो आभा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। और पापनी का भी पता नहीं किन इरादों से आई थी और वो आगे जाके क्या क्या करने वाली है। तुम्हारे और करण के रिश्ते में पहले से ही बहुत उतार चढ़ाव आ चुके हैं। हम नहीं चाहते कि अब और कोई भी परेशानी तुम दोनों के बीच में आए। दीदी, जिसके पास आप जैसी बहन हो और ऐसा परिवार हो, उसका कोई नौटंकी वाली कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भले ही उसका चेहरा हमसे मिलता हो, पर हम उसे हमारे और करण के बीच नहीं आने देंगे। आप चिंता मत कीजिए। तुम ठीक कह रही हो आभा। चलो अभी हम फोन रखते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। माँ दुर्गा, आपने तो हमेशा हमारे मन की सुनी है, पर क्या करूं, ये मन कभी खुश नहीं होता। फिर से आपके सामने खड़ी हूँ झोली फैलाए। हमारी मुराद पूरी कर दो माँ, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। जय दुर्गा माँ। आपका नाम आभा है? आपको कैसे पता? वो बाहर गेट पर आपके लिए कोई चिट्ठी छोड़कर गए हैं। आप यहाँ नहीं हो ना, इसलिए मैंने सोचा आप ही आभा हो। धन्यवाद। अपना सच साबित करने के लिए तुम कितनी बेचैन हो रही होगी हम जानते हैं। शायद ये पता मदद करे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में। ये कौन हो सकता है जो हमारी हालत और सच्चाई इस कदर जानता है? जमुना बाई बस्ती, इस पते पर क्या मिलेगा हमें? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।